ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। देखो, जीवन की कुछ जो है बातें करते हैं। जीवन में बहुत सारी बातें करने के लिए हैं, लेकिन उनसे क्या लाभ। व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सुनने के लिए, देखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन सुनने से, उन देखने वाली वस्तुओं से क्या लाभ। किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। तो जीवन में सार ग्रहण करना चाहिए व्यक्ति को, अन्यथा छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा सा, और कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं लगता है। जिसका जो है 25 साल है जीवन, तो 25 साल का जो हो गया उसको पता नहीं लगता 25 कैसे बीत गया, और जो 50 का हो गया उसको भी नहीं पता लगता कैसे 50 बीत गया। जो 75 का है तो उसको भी नहीं पता लगता 75 कैसे बीत गया। तो जीवन रहते हुए, माने समय रहते हुए, और समय रहते हुए व्यक्ति को सजग हो करके जो छोटे छोटे जीवन में लक्ष्य बनाए हैं उनको पूर्ण कर लेना चाहिए। तो एक तो जीवन में लक्ष्य होते हैं और एक होता है जीवन का लक्ष्य। जीवन में लक्ष्य और जीवन का लक्ष्य। तो जीवन में जो लक्ष्य हैं वो अनेकों हो सकते हैं, जीवन का लक्ष्य एक होता है। जीवन का जो लक्ष्य है वो परमात्मा प्राप्ति के अलावा और कुछ भी हो नहीं सकता। वो सेल्फ रियलाइजेशन के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, जिसको कहा गया स्वरूपावस्थान। जीवन में जो लक्ष्य हैं वो अनेकों हो सकते हैं। उन लक्ष्य के लिए हमेशा व्यक्ति को तत्पर रहना चाहिए, सतत तत्पर रहना चाहिए। साथ ही साथ जो जीवन का लक्ष्य है, जो प्रमुख बात है, वो नहीं भूलना चाहिए। उसके लिए भी व्यक्ति को निरंतर विचारशील रहना चाहिए, निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। साथ ही साथ दोनों होगा। जीवन का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए जीवन में जो लक्ष्य हैं उनको, उनके ऊपर काम करना, क्रियान्वित करना आवश्यक है। वो अगर हम जीवन में जो लक्ष्य हैं वो हम छोटे छोटे लक्ष्यों को पूर्ण करते रहेंगे तो जो जीवन का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कब प्राप्त करेंगे? जब वह भी मन में उसी साथ उसी समय चलता रहे, तो हमेशा यह भावना बनी रहे। तो इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक ग्रंथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उपयोगी है, और जो मैं बार बार कहता रहता हूँ सभी के लिए, हम सभी के लिए बड़ा आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, और उसका आश्रय लेना चाहिए। वो कौन सा ग्रंथ है? तो भगवत गीता। कई बार कई तरह से लोग प्रेजेंट करते हैं भगवत गीता को। कहते हैं कि भगवत गीता में ऐसा कोई श्लोक नहीं जो हमारी समस्याओं का समाधान न कर दे। ऐसा ग्रंथ है, मैंने अनुभव भी किया है। आप भगवत गीता खोलिए, आंख बंद करिए, उंगली रखिए उस ग्रंथ के किसी भी श्लोक के ऊपर, उसी श्लोक से आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। उसी श्लोक से। ऐसी भगवत गीता है। एक एक श्लोक, एक एक पाद, एक एक अक्षर, उनका बड़ा महत्व है, माने बड़ा महत्वपूर्ण है, महत्व का है। तो हम सभी को आश्रय लेना चाहिए। तो वह जो भगवत गीता है, उनकी शरण में जाने पे, उनका आश्रय लेने पर, उसको पढ़ने पर हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उसकी पूर्ति होती है। साथ ही साथ जीवन में जो लक्ष्य हैं, जैसे जीवन में लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं, तो किसी व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य हो सकता है
कि पढ़ाई करना लक्ष्य हो सकता है, लेकिन वो परम लक्ष्य तो नहीं हो सकता, और साधनात्मक है। तो पढ़ाई पढ़ाई के लिए थोड़ी है, पढ़ाई नौकरी के लिए है। तो नौकरी ही लक्ष्य व्यक्ति का होता नहीं है। तो अध्ययन रूपी लक्ष्य छूटा तो नौकरी रूपी लक्ष्य आ गया। नौकरी किस लिए करते हैं? नौकरी धन के लिए करते हैं, सीधी सी बात है, और किसी लिए नहीं करते। नौकरी करते हैं तो धन के लिए, तो धन आएगा। धन किस लिए चाहिए? तो धन घर बनाने के लिए चाहिए। धन आ गया तो घर बनाएंगे। और धन किस लिए चाहिए? धन रहेगा तो लोग हमसे शादी करेंगे, तो शादी करने के लिए चाहिए। तो कितने लक्ष्य, जीवन में कितने लक्ष्य हो गए? अनेकों लक्ष्य हो गए ना, जीवन में अनेकों लक्ष्य हो गए। अच्छा, और भी एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। एक लक्ष्य की पूर्ति हुई तो दूसरा एक वो समाप्त होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा पूर्ण हुआ तो तीसरा। पता लगा घर बन गया, शादी भी हो गई, तो केवल घर और शादी थोड़ी चाहिए, बच्चे भी चाहिए। केवल बच्चे ही नहीं चाहिए, बच्चे पढ़े लिखे चाहिए। तो लक्ष्य बदलता रहे ना। तो जीवन में जो लक्ष्य है वो बदलता रहता है, जीवन का जो लक्ष्य है वो कभी बदलता नहीं है। दोनों में ये अंतर है। जीवन का लक्ष्य जो है वो बदलता नहीं है, जीवन में जो लक्ष्य है वो बदलता रहता है। ये जो बदलते हुए लक्ष्य हैं, ये जो जीवन में जिसको भी हम चाहते हैं, जो भी हम चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए कई बार बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है। जैसे पढ़ाई भी इतनी आसान थोड़ी है। पढ़ाई में कितनी मुश्किलें हो सकती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल है मन लगना। पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। अच्छा, मन लग जाए तो पढ़ाई में धनाभाव भी कई बार बहुत बड़ा कारण बन जाता है। धन का अभाव हो तब भी व्यक्ति पढ़ने में असमर्थ हो जाता है, तो अभी एक मुश्किल है। फिर और भी, धन भी है, पढ़ने में मन भी है, कोई पढ़ाने वाला ना मिले तो तब भी मुश्किल है। पढ़ाने वाला भी मिल गया, धन भी है, मन भी है, तो कोई जो है एक समुचित स्थान नहीं मिला जहाँ पे बैठ के हम पढ़ा सकें, जहाँ पे वो बैठ के पढ़ा सकें। तो देश, एक उचित देश में ना, अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश किया। कब किया? बोले जब जंगल में थे, बड़ा समय था, उस समय नहीं किया। जब उनकी प्यास जगी, पढ़ने की इच्छा हुई, उचित देश उनको लगा कि ये स्थान उचित है, यहाँ पे वैराग्योत्पादक चीज़ें बहुत सारी हैं, तो वहाँ पे उपदेश किया। और साथ ही साथ समूचे जीवन का उपदेश है वहाँ पे, जो उन्होंने बिताया है, जो आगे जो है बीतने वाला है, वो सारी बातें वहाँ पर दिया। तो जब भगवत गीता मैंने पढ़ा तो लगा कि मेरे जीवन से, और साथ ही साथ चलो मैंने अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसी में अपना समय दिया है, उसी के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। तो उसके लिए तो ये भगवत गीता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं कि ये उसके लिए हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल और केवल जीवन में जो लक्ष्य है उसी की पूर्ति के लिए लगा हुआ है। जीवन का जो लक्ष्य है वो छूट ही गया है। जीवन में जो लक्ष्य है उसको कैसे अचीव करें, गोल इन लाइफ कैसे हम अचीव करें, उसमें लगा हुआ है। गोल ऑफ लाइफ की बात तो छूट ही गई है। तो उसके लिए गीता कैसे उपयोगी बन पाए, तो मैंने देखा उसमें 4 चीज़ें भगवान ने बताई। 4 चीज़ें क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण करो। ये बात करी, लक्ष्य का निर्धारण सबसे पहले। हमको चाहिए क्या? कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं होता चाहिए क्या। पढ़ने वाले बच्चे से पूछो पढ़ाई क्यों कर रहे हो, सब पढ़ते हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, चाहिए क्या, नहीं पता है। अच्छा, कोई बच्चा बता भी दे कि हमको नौकरी चाहिए, तो कौन सी नौकरी चाहिए? आजकल एक शब्द है, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो सिविल की तैयारी में कितनी नौकरियां आती हैं? सिविल सर्विसेज में कितनी नौकरियां आती हैं, कितनी प्रकार की नौकरियां आती हैं, पता नहीं। तो पता लगा जो है तो अध्यापकी के लिए जो है उसने अप्लाई कर रखा है,
और IAS PCS का आ गया तो उसके लिए भी भर दिया, बोले CIE का फार्म भर दिया, CI बनना चाहता है। फिर पता लगा जो है सफाई कर्मचारी का फॉर्म निकला तो वो भी भर दिया, किसी में तो हो जाएगा। आपने देखा होगा ऐसा, शायद किसी न किसी, आप लोग तो देखते ही रहते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, तो उनको पता ही नहीं क्या। जो बच्चे फोकस होकर के हमको इंजीनियर बनना है तो बन जाते हैं, जो बच्चे फोकस होकर डॉक्टर बनना है बन जाते हैं। वो नहीं हमको फिर आर्मी में चले गए तो ठीक है, पुलिस में हो गए तो ठीक है, तो टीचर बन गए तो ठीक है। तो ये बच्चे कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, ये परेशान नहीं बच्चे, और कुछ ना कुछ कर ही लेंगे में तो बहुत परेशान रहते हैं। तो पहले तो गोल निश्चित होना चाहिए अपने जीवन में, जो हमारे लक्ष्य है वो हमको पता होना चाहिए। हमारे जीवन में हमारा ये लक्ष्य है, इसको पूर्ण करके और जीवन का जो लक्ष्य है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। अंतिम लक्ष्य हमारा वह है, लेकिन उस वहाँ तक पहुँचने में इसको सीढ़ी बना करके हमको वहाँ तक पहुँचना है। तो पहले इन सीढ़ियों का ज्ञान तो होना चाहिए, सीढ़ियों का ज्ञान होना चाहिए, किस किस सीढ़ी पे हमको पाँव रख करके ऊपर चढ़ना है, ये ज्ञान होना चाहिए। तो भगवत गीता में यह बताया भगवान ने सबसे पहले। कहा अर्जुन तुमको ज्ञान ही नहीं है, तुमको प्राप्त क्या करना है, तुमको ज्ञान ही नहीं है। तो भगवान ने बताया, तो भगवान ने सबसे पहले मानव की जीवन में जो लक्ष्य है उसको मैनेज करने के लिए, तो भगवान ने एक मैनेजमेंट कोर्स दे दिया उनको। और मैनेजमेंट कोर्स कौन सा है, तो बोले पहले लक्ष्य और फिर लक्ष्य का ज्ञान, लक्ष्य का ज्ञान, और साथ ही साथ जो है तो उसको कैसे प्राप्त करें उसका ज्ञान। लक्ष्य का ज्ञान और उसको कैसे प्राप्त करें। या तो सबसे पहले जो गीता जी में भगवान ने उपदेश किया सबके लिए वह ज्ञान योग का। ज्ञान योग यानी सबसे पहले आप नॉलेज कलेक्ट करो, ज्ञान, इन्फॉर्मेशन। अच्छा, बिना इन्फॉर्मेशन के फिर कोई काम बनता है, मैंने कोई बात बनती है? इन्फॉर्मेशन, इसी को जो है कहा गया डाटा कलेक्शन। आप लोग भी डाटा संग्रह करते होंगे, तो डाटा संग्रह करो, उससे क्या होगा, पूरा खेल डाटा का ही है। डाटा माने ज्ञान ही होता है ना, डाटा माने कई वस्तुओं का, कई तरह के ज्ञान का संग्रह, या एक तरह का भी ज्ञान के संग्रह को रिलेटेड एक जो है हाँ मिल गया। तो आपका डाटा कलेक्शन कैसा है, इन्फॉर्मेशन, ये भगवान ने बताया भगवत गीता में। इन्फॉर्मेशन हो, फिर अब उस ज्ञान को क्रियान्वित कैसे करें, तो कर्मयोग का बताया, एक्शन प्लान, एक्शन में कैसे ले आए। तो भगवान ने जो है उपदेश दिया कि एक्शन कैसे करो, ये कर्म कैसे करो। तो कितनी बातें हो गई। पहले तो आपको यह ज्ञान होना चाहिए हम करने क्या जा रहे हैं, फिर उसके बाद उसके संदर्भ में हम जो भी हमने निश्चित कर लिया कि हमको ये करना है, तो फिर इन्फॉर्मेशन, जानकारी, फिर उसका ज्ञान, ये फिर कर्म, एक्शन शुरू कर दें करना। फिर भगवान ने उपदेश किया कि केवल शुरू मत कर दो, ज्ञान है, कर्म करना शुरू कर दिया तो ध्यानपूर्वक, इफेक्टिवनेस, उसको इफेक्टिव कैसा हो, कैसे वो इफेक्टिव हो, तो ध्यानपूर्वक। तो कहा कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान में क्या, जो हमारी जानकारी है, जो हम कर्म कर रहे हैं, वो दोनों जो है सम्यक है कि नहीं है, दोनों का तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये हमको ध्यान में देखना है। तो उसके लिए ध्यान करना है। हमारी जानकारी, हमारा कर्म, ठीक है नहीं, ये कैसे,
जैसे गाड़ी पे एक्सीलेटर होता है और क्लच होता है, तो क्लच और एक्सीलेटर ठीक ठीक से छूट रहे हैं कि नहीं छूट रहे हैं। पता लगा जो है क्लच तो हमारा जो है बहुत फ्री है और एक्सीलेटर हम देते ही नहीं है। क्लच छोड़ दिया, एक्सीलेटर नहीं देते, एक्सीलेटर दे रहे हैं तो क्लच ही नहीं, जो है जब ज़रूरत लगे तो लेते ही नहीं क्लच। तो दोनों का ज्ञान होना चाहिए। हो गया। अब उसको ध्यान, हमेशा जो है उस ध्यान ध्यान ध्यान। तो भगवान ने ध्यान योग का उपदेश किया कि कैसे ध्यान करें, किस तरह से अपने कर्मों को हम सजोएं, किस तरह से उस पर मेडिटेट करें। मेडिटेट करके फिर ध्यान का मतलब एकाग्र हो जाना उस कर्म में। कौन से कर्म में? जो हमने पहले ही निश्चित कर रखा है। हो गया। अब जो अगला चरण है बहुत महत्वपूर्ण है, वह क्या है? तो कहा भक्ति। और भक्ति को इस परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे तो भरोसा, हमको अपने ज्ञान पे भरोसा होना चाहिए, हमको अपने कर्म पर भरोसा होना चाहिए, हमको अपने ध्यान पे मैंने पूरी तरह से देखा है उस पर भरोसा होना चाहिए। किस तरह से? जैसे कोई व्यक्ति किसी घर में ताला लगाने के बाद खींच के देखता है ना, तो किस लिए देखता है? ये बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया। अब बंद हो गया तो भरोसा हो गया, अब निश्चिंत हो गया। जब तक खींच के नहीं देखा तब तक निश्चिंतता नहीं आती। इसी तरह से भरोसा हो जाए अपने ज्ञान पे, अपने कर्म पे और अपने उस ध्यान पे सम्यक रूप से तालमेल बैठ रहा है ज्ञान और कर्म का, यह भरोसा हो जाए। इसी को कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। यदि अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो ज्ञान होते हुए भी, कर्म अच्छा कर लेने पर भी, बहुत एकाग्रता के साथ कर्म कर लेने पर भी लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकता। एक समय ऐसा आएगा, भरोसा नहीं है, आत्मबल नहीं है, तो वह कर्म छूट जाएगा, बीच में ही छोड़ देगा। आत्मबल होना चाहिए। ये भगवान का चौथा उपदेश है, भरोसा करो। तो किसके ऊपर भरोसा करना है? पड़ोसी के ऊपर थोड़ी, अपने ऊपर। जिस व्यक्ति को अपने आप के ऊपर भरोसा है वो संसार में सबके ऊपर भरोसा कर सकता है। जिसको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता है। यदि व्यक्ति को अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है, दूसरे पर भरोसा कर लिया तो वो भरोसा टूट जाता है। कोई आके कान भर जाए, अरे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तो भरोसा टूट गया। अब ये चार चीज़ें हो जाए, ये चार चीज़ें हमारे जीवन में हो जाएं तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, और बहुत कम समय में। पहली बात नॉलेज, फिर एक्शन, फिर मेडिटेशन, फिर फेथ, भरोसा, है ना। ये चार चीज़ें होनी चाहिए। ये चार चीज़ें हैं, छोटे छोटे लक्ष्य चुटकी बजाते ही पूरे होते चले जाते हैं, करते जाओ। साथ ही साथ अब कुछ चीज़ें और हैं। ये चार चीज़ें होने के बाद भी कुछ चीज़ें और इनको पुष्ट करती, इन चार चीज़ों को पुष्ट करती हैं। वो कौन सी हैं? जैसे नॉलेज को कौन पुष्ट करता है? पुष्ट माने नॉलेज को बढ़ाता कौन है? तो हमारी बुद्धि की सूक्ष्मता, बुद्धि की एकाग्रता। बुद्धि एकाग्र कैसे बनेगी? तो बुद्धि एकाग्र बनेगी सात्विक आहार से, सात्विक व्यवहार से। बुद्धि सूक्ष्म होगी, बुद्धि एकाग्र होगी। एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि में नॉलेज स्थिर रहेगा। कर्म अच्छा कैसे कर पाएंगे? तो सात्विक विहार, सात्विक आहार और
पुष्ट शरीर से। तो शरीर पुष्ट होगा तो कर्म अच्छा होगा। तो अब बेचारी की भावना बहुत अच्छी हो लेकिन शरीर सामर्थ्यवान नहीं, तो वो शरीर में सामर्थ्य कैसे आएगी? तो योग से, व्यायाम से। योग करे, व्यायाम करे। मन में सामर्थ्य, मन एकाग्र कैसे होगा? तो मन के व्यायाम से मन एकाग्र होगा। भरोसा कैसे दृढ़ होगा? तो ईश्वर भक्ति से भरोसा दृढ़ होगा। जब परम शक्ति का अपने भीतर आविर्भाव होता है, अपने भीतर संचार होता है, तो अपने आप अपने ऊपर भरोसा दृढ़ हो जाता है। अब ये करके और फिर करो ना, संसार में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। है कि नहीं? तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, भगवत गीता का आश्रय लें। भगवत गीता का आश्रय लेकर के स्वयं उसको एक एक श्लोक, एक एक अध्याय को देखें, चिंतन करें क्या कहती हैं, बस। और उसके अनुसार जो है फिर यह जीवन आगे बढ़ाए। इनका आश्रय लें। नित्य अपने नियम में ले लें, एक अध्याय पढ़ेंगे। अब मैंने बता दिया ना कैसे भरोसा दृढ़ होगा, ये उसमें बताया। कैसे कर्म करें, यह उसमें बताया। कैसे ज्ञान, वह बताया। कैसे ध्यान, वह बताया। अब आपका काम है रिसर्च करो उस पर, और न समझ में आए तो मुझसे पूछो, है ना। चलो सबके लिए जो है इतना ही। हरि ओम।